हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिटिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के तुलसी विरचित रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में जब रावण के द्वारा आतताई देवता और नाग, मुनि, गंधर्व, देवता, मनुष्य, सभी देवता और पृथ्वी पूर्ण रूप से भयभीत जानकर धरती का भार अपार बढ़ गया था। राक्षसों का तांडव बहुत बढ़ गया था। तब सभी देव, दानव, किन्नर, नग, नाग सभी लोग रावण के अत्याचार, राक्षसों के अत्याचार के परिणाम स्वरूप बहुत ही दुखी हो गए थे और सबके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का संचार हुआ कि देवता बैठकर मंथन करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने हम अपनी फरियाद, अपनी पुकार, अपने दुख का वर्णन करें। और कोई भी दोस्तों बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु यानी क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो हमको मंत्रणा करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। यानी जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा नहीं रीति, तेही रीति तेही समाज गिरजा में रहूँ, अवसर पाए वचन एक कहूँ। तो कल के प्रसंग में दोस्तों था कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु प्रकट सदा तेही रीति। तो प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। और तब कहते हैं भगवान शिव पार्वती जिसे कहते हैं, माता पार्वती से कहते हैं, जी समाज गिरजा में रहो। कि उस समाज में भी था और अवसर पाकर मैंने एक बात उस समय कही थी परमात्मा के रहस्य के बारे में। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा रची गई सृष्टि और उसके निर्वहन की जो सृष्टि की रचना का निर्माण किया गया था, मनु और शत्रुवा ने जिस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में हमेशा राज पाठ करने के बाद अंतोगता उनको भगवान के श्रवण में, भगवान के ब्रह्म में लीन होना पड़ा और उन्होंने सारे अपने साम्राज्य को छोड़ करके वह ज्ञान के यानी ब्रह्म में लीन हो गए, क्योंकि सृष्टि की रचना वहीं से शुरू हुई थी। और सत्यकेतु राजा जब प्रताप भानु, उनके दो पुत्र थे अरिमंदन और प्रताप भानु, तो बड़े विशाल थे, प्रभावी थे, ज्ञानवान थे, प्रजा की रक्षा करने वाले थे। तो प्रजा का जिस प्रकार से लक्ष्य काम करने का लक्ष्य होता है, वही उसी प्रकार उन्होंने मान मर्यादा को बढ़ाया। लेकिन विषम परिस्थिति आने पर वह एक बार जो है जंगल में जाते हैं। जंगल में उनको शिकार करने की लालसा उत्पन्न हुई। तो वहाँ का परिवेश देख करके एक राजा को जो उन्होंने युद्ध में जिसको हराया था, वही राजा जो है अपने मायावी शक्ति को यानी एक ब्राह्मण से मिलकर के, कालकेतु से मिलकर के उस राजा ने प्रताप भानु के प्रतिशोध का बदला लेने के लिए उनको विषम परिस्थितियों में फंसा करके ब्राह्मणों का अपमान करने के पश्चात ब्राह्मणों के शाप से वह राक्षसी माया में अवतीत हुआ।
वही राक्षस जो है वही राक्षसी माया में अवतीर्ण होकर ब्रह्मों का जो श्राप दिया था, तो जो जस करहीं तस फल चाखा। तो रावण ने, प्रताप भानु ने यद्यपि साक्ष प्रत्यक्ष रूप में कोई कार्य गलत नहीं किया था, लेकिन एक राजा होने के बाद कारण अगर प्रजा में कहीं भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो उसका भोग जो है उसी को करना पड़ेगा। जैसे एक परिवार में 10 लोग हैं, एक आदमी जो है चोरी करके लाता है, पूरे परिवार को पालता है। परिवार वाले भी उस चोरी के भागी नहीं बनते हैं। यानी जो इंसान, जो व्यक्ति वो चोरी करके लाता है और वही उसका भोग करता है, उसी को दंड मिलता है, और परिवार वालों को क्या मालूम कि ये कहाँ से आया। इसी प्रकार एक राजा के राज्य में अगर प्रजा को कुछ भी मालूम नहीं है, राजा सर्व समर्थवान होता है, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सर्व समर्थवान थे, तो राजा को अगर अपनी प्रजा को संभालने की, प्रजा के लिए सही कार्य करने की अगर पराकाष्ठा नहीं होती है, तो अगर ब्राह्मणों के द्वारा राजा ने अपनी बुद्धि विवेक का के परिणाम स्वरूप कार्य नहीं करा, जिसके परिणाम स्वरूप यानी उस प्रताप भानु राजा को ऐसे छल प्रपंच और इस प्रकार के कर्तव्यों में फंसा दिया प्रतिशोध लेने के। तो राजा ने जब 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का, उनको पुरोहित के रूप में खिलाने के लिए बुलाया गया, तो ब्राह्मणों के द्वारा और राजा के द्वारा ही उस कालकेतु राक्षस और उस प्रतापी जो ब्राह्मण यानी एक सन्यासी रूप में रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था, उन्होंने मिल करके राजा को, प्रताप भानु राजा को ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित कर दिया। और उसी श्राप के परिणाम स्वरूप यद्यपि रावण पुलस्त्य कुल में पैदा हुए थे, यह उनको वचन दिया था, ब्राह्मण ने श्राप दिया था और उसका भोग रावण को करना पड़ा। इसलिए रावण को अनेकों प्रकार के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समझाने पर भी, दूत द्वारा समझाने पर, स्वयं समझाने पर, संदेश देने पर, और सीता जी के हरण करने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसको मालूम था कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि उसने भगवान से फिर वरदान मांगा था कि अगर मेरी मौत होगी तो मनुष्य और वानर के अलावा किसी भी और उनके हाथ से न हो। तो इसी के परिणाम स्वरूप रावण ने अपने जीवन भर, जब तक उसका जीवन रहा, तब तक उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर बैर भावों से, अंतरात्मा से वह भगवान की भक्ति में बड़ा लीन रहता था, लेकिन बाहर के स्वरूप और तांडव और गलत कार्यों को करके उसने अत्याचार किया। उसी अत्याचार के परिणाम स्वरूप जो है धरती में अनेक प्रकार के कुविचारों का, यानी धर्म की हानि होने लगी, अहंकार बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, देवता और मुनि, ऋषि मुनि सब दुखी हो गए, और धरती माता में इतना भार बढ़ गया कि धरती भी डोलने लगी। तब धरती जो है गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और तब धरती ने कहा कि अब यह जो है, तभी कहा है पृथ्वी जो है इतना धैर्यशाली होती है, नभ कहता है फैलो ये ना, पृथ्वी कहती धैर्य छोड़ो, कभी जितना ही हो सिर पर भार। तो कितना भी सिर पर भार हो, पृथ्वी हमेशा बर्दाश्त करती रही, सहन करती रही, लेकिन रावण का जो अहंकार, अत्याचार और राक्षसी माया थी, उसको पृथ्वी भी सहन नहीं कर पाई। तब ब्रह्मा जी को जो है भगवान रामचंद्र के अवतरण के लिए ब्रह्मा जी ने सबको धैर्य रखने के लिए कहा, और धैर्य से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। धैर्य की पराकाष्ठा सबसे बड़ी होती है, कोई न कोई विकल्प निकलेगा। तब भगवान शिव पार्वती जी को समझाते हैं कि मैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिश विदिशु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
तो इस संसार में, इस विश्व में, इस जगत में, इस सांसारिक परिवेश में मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह सर्व रूप में व्यापक है और प्रेम से वह प्रकट होते हैं। और देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं। भगवान सर्व शक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्व यानी सगुण और निर्गुण रूप में परमात्मा कहीं न कहीं विराजमान है। तो वे चराचरमय यानी चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं और अग्नि जिस प्रकार अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त रहती है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं तो वहाँ वह अपने आप ही प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों सर्वत्र व्यापक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्रेम से प्रकट होंगे। मेरी बात सबको प्रिय लगी तब ब्रह्मा जी ने उनको साधुवाद दिया शिव जी को और कहकर बड़ाई उनकी शिव जी की बड़ी बड़ाई की। सुनी बिरंस मन हरस तना पुलक नयन बहनीर। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी की इस प्रकार की बातें सुनी तो उनके आँखों से आंसू बहने लगे और स्तुति कर जोर करो सावधान में धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी से सावधान होकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान का स्मरण किया, भगवान का ध्यान लगाया कि कैसे हम इस सृष्टि को बचाने का कार्य कर सकते हैं और राक्षसी माया के तांडव से कैसे हम इस सृष्टि को हमेशा सजीव रखने के भावों का संचार कर सकते हैं। क्योंकि रावण और राक्षसों का अहंकार जो है बहुत ही चरम पर पहुंच गया है। तो इसी तब जो है सुनि बिरंस मन हरस तनो पुलक नयन बहनीर। ब्रह्मा जी के आंसुओं में आंसुओं की धारा बहने लगी और वह परमात्मा से अपने हृदय की बातों और हृदय में इस प्रकार से विचार करके कि अब इस सृष्टि की रचना को हम कैसे नियमित रखें, कैसे इसको सृजित करें। और रावण का अहंकार और अत्याचार और धरती माता भी तक दुखी हो गई है। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की। तो तब उन्होंने कहा, जब स्तुति करते हैं कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। यानी हे देवताओं, यानी देवताओं के स्वामी, जो परमा सभी देवताओं को सही स्वरूप देने वाले हैं, तो सुख देने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो और जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी विष्णु के अवतार थे जो क्षीर सागर में निवास करते थे, आपकी जय हो। देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, अनंत है, कोई आदि और अंत नहीं है, उसका भेद कोई नहीं जानता है, अभेद्य है। और ऐसे ही स्वभाव से कृपालु दीन दयालु हैं, वह इस पर कृपा करें। इस प्रकार की स्तुति उन्होंने की। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गौतीतं चरितं पुनीतं माया रहितं मुकुंदा। जिहि लागी विरागी अति अनुरागी विराट मोह मुनिवृंदा निशिवा सरध्या वहीं गुण गण गा वहीं जयति सच्चिदानंद। यानी हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सबके हृदय के
अंतरंग में रमने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद की अनुभूति अज्ञेय इंद्रियों के परे और पवित्र चैत्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो। और जब जय हो और इस प्रकार लोक और परलोक के सर्वभोगों से विरक्त तथा मोह के सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका राज्य स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन करते हैं, उनके गुणों के समूह का गान करते हैं और सच्चिदानंद की जय हो कहते हैं। तो भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। जब उनको इस प्रकार से उनकी आराधना की जाती है, तब जिन्होंने बिना किसी ही दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही अपने त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु महेश शिव रूप बनाकर और अथवा बिना किसी उपादान करण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न यानी निमित्त अपना अभिन्न स्वरूप दिखा करके और ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतारी के रूप में बन करके 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले और हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की अब बाण छोड़कर भगवान का केवल स्मरण करें। ये भगवान शिव और ब्रह्मा जी कहते हैं। सादर श्रुति सेवा और ऋषय अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना, यही दीन प्यारे बट पुकारे द्रवों सो श्री भगवान। तो तब मैं लीन होकर के भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो सरस्वती हैं, वेद हैं, शेष जी हैं, संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। और वही सी भगवान हम पर दया करें और वे संसार रूपी समुद्र की अनेक यानी संसार रूपी समुद्र को मथने वाले और मंदरांचल स्वरूप इस प्रकार सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि हैं। आपके चरण कमलों में सिद्धि और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कृतार्थ होते हैं आपके यानी भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के स्वरूप को और इस सृष्टि को हमेशा के लिए जगाने के लिए। तो तब कहा है जान सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरिन शोक संदेश। तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके मन में जो स्नेह युक्त वचन सुनकर ऐसे वचन उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा सुने तो शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर तब आकाशवाणी होती है। जन डर पाऊँ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियों कर वेशा आसन सहित मनुज अवतारा लेहूँ दिनकर वंशोधारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं स्वामियों डरो मत, धैर्य धरो, तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके भगवान का अवतरण होगा और उदार सूर्य वंश के अंशों सहित मनुष्य का अवतार इस सृष्टि में होगा। और कश्यप अदिति महातप कीना, तब अदिति और कश्यप ने भारी तप किया था, कठोर तपस्या की थी। 3 कहूँ मैं पूरा वर लेना, और जो पहले मैं उनको वर दे चुका हूँ। भगवान आकारवाणी से ब्रह्मा विष्णु महेश को घोषणा करते हैं और वही दशरथ और कौशल्या के रूप में कश्यप और अदिति जो है यही दशरथ और कौशल्या के रूप में इस अयोध्या में जन्म लेंगे
और वहीं मैं अवतार लूँगा, ऐसा भगवान मनुष्यों के राजा लेकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए। तो तिनके ग्रह अवतरे हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारे हूँ भाई। नारद बचन सती रवायूं परम सूक्त समित। यह नारद जी ने जो है ये बात बहुत पहले कह दी थी, क्योंकि नारद भी जो है दोस्तों तीनों लोगों की बातें जानते थे और इसीलिए उनको नारद मुनि को अपार ज्ञान था। तो उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल के श्रेष्ठ भाइयों के रूप में और कौशल्या और दशरथ जी के घर में जाकर के मैं वहाँ अवतरण लूँगा और वहाँ मैं 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद के जो वचन पूर्व में कहे गए हैं मैं उनको सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। तो मैं पृथ्वी का सब भार पूर्ण रूप से हर लूँगा। हरिओं सकल भूमि गुरुराई, निर्भय होई देव समुदायी। गगन ब्रह्म जानी, ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय सुनान। तो मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। और हे देववृंद, तब कहते हैं हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, किसी प्रकार का भय अपने अंतःकरण में न रखो। और आकाश में ब्रह्म और भगवान जो है यानी भगवान की और वाणी को कान से सुनकर और देवता तुरंत ही अपने स्थान पर वापस लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया और ठंडे हो गए और उनका जो संताप उनके अंतःकरण में था, जो दुखी देवता और धरती और अनेक प्रकार के नर और मनुष्य और स्त्रियां और जो भी प्राणी थे सब परेशान थे, पशु पक्षी तक भी परेशान थे। इसी प्रकार के मानव के धर्म के अनुकूल कोई भी कार्य नहीं हो रहा था और धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी। तब ब्रह्मा धर्मियों को समझावा, तब ब्रह्मा जी ने धरनी ही समझाया, पृथ्वी माता को भी समझाया, धरती माता को भी समझाया कि अभय भई भरोस दिवा, और समझा करके कहा कि वह भी निर्भय हुई और उनके जी में भरोसा आया, ढाढ़स हुआ, साहस के भाव प्राप्त हुए। तो तब कहा है निज लोक कहीं बिरंच गे देवन यह सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बन जाए। जब ब्रह्मा विष्णु महेशी इस सृष्टि के सब कुछ हैं, तो देवताओं ने यही सीख दे करके ब्रह्मा जी ने कहा कि बानरों का शरीर रख करके तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और रावण का अत्याचार अब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी तब अपने लोक को चले गए। उन्होंने स्तुति से भगवान राम जी का अवतरण होने की आकाशवाणी हुई। और इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने स्वयं अपने अवतरण के बारे में ब्रह्मा जी को बताया और जो रावण का यानी बढ़ता हुआ जो अत्याचार अहंकार पृथ्वी तक जिनसे विचलित हो गई थी, जब रावण चलता था तो धरती हिल जाती थी और कैलाश पर्वत को भी उसने अपने भुजाओं पर रखा था। ये क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा रावण को इस प्रकार की तपस्या रावण ने की, कठोर तपस्या की, उस तपस्या में वो निपुण यानी उसकी परीक्षा में वो सफल हो गया। उसी परीक्षा के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा भी उसके लिए विवश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका कोई उपाय हम लोगों के पास नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अब हमको विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तब वह परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की शरण में जाते हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब ब्रह्मा तक परेशान हो जाते हैं तो अब वह स्तुति करके भगवान का अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, साधना करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और धन्य होने का प्रसाद मांगते हैं और इस सृष्टि को हमेशा के लिए सृजित रखने के भावों का संचार करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं। तब भगवान अवतरित होने की बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आज के पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों आज 2 फरवरी 2025 माह के शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी तिथि है। यानी बसंत पंचमी यह दिन विद्या
बुद्धि सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, जूं जूं खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती माता की भक्ति के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी को नई खेती के या होने के अवसर पर भगवान को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। सरस्वती को समर्पित यह दिन है और रविवार का दिन है, विश्राम का दिन है। माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व हमारे जीवन में है, क्योंकि सरस्वती ही दोस्तों ऐसी होती हैं जो सद्बुद्धि और खराब बुद्धि सरस्वती के आशीर्वाद से ही होता है। अगर सरस्वती खुश रहती हैं तो हमारे अंतःकरण में सरस्वती का वास होता है, तो हमारी वाणी निर्मल होती है, मिठास होती है, हम सद्विचार की तरफ जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। तो सरस्वती को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में गुरु का आशीर्वाद होता है। तो गुरु ने हमको सही ज्ञान के और भगवान के स्वरूप को बताया होगा, यानी हमें अपने जीवन को उस ओर बढ़ाने का प्रयास किया होगा। सरस्वती माँ प्रत्येक अंतःकरण में विराजमान रहती है और उसको जागृत करना है। तो इस महीने दोस्तों शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कल थी, शिव सिद्ध साध्य योग है दोस्तों। सुबह 8:51 से यानी पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और आज दोस्तों यानी कहा जाता है कि दिवाली देवी लक्ष्मी को यानी यह दिन समर्पित माना गया है। और नवरात्रि के देवी दुर्गा को समर्पित यह दिन है। बसंत पंचमी देवी सरस्वती की पूजा विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दुर्गा पूजा भी इस दिन की जाती है। शिव सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, और यानी आज शुभ विवाह का अच्छा मुहूर्त है और दिन आज रविवार है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 10:02 तक, यानी 1:02 तक, माफ़ करिए। और अमृतकाल आज दोस्तों 8:03 से 9:52 तक। और ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:33 से 6:21 तक। और आज का राहु काल, उस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 4:40 से 6 बजे तक। सूर्योदय आज 7:05 पर होगा और सूर्यास्त जो है 6 बजे। तो आज दोस्तों यानी बसंत पंचमी गुरु राम सिंह की जो है याद दिलाती है। 1816 में जो है बसंत पंचमी पर लघुपाल के अनुसार, यानी मैणी नामक जो एक गांव था, उसमें उनका जन्म हुआ था, गुरु राम सिंह का। और जो कुछ यानी रणजीत सिंह की सेना में वह रहे, फिर वह कुछ समय के बाद जो है रणजीत सिंह की सेना जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सेना में वह रहे। फिर घर जाकर उन्होंने अपना खेती बाड़ी का कार्य किया, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारा पूरा इतिहास है। और तब वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण इनके प्रवचन लोग सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। और सरस्वती उनके प्रवचनों में सरस्वती माँ के यश, कीर्ति, मान, सम्मान, माँ सरस्वती के आशीर्वाद की समृद्धियाँ आज भी हमारे इतिहास में विराजमान है। और
नई फसल होने के परिणाम स्वरूप नए फसल के शुभ आरंभ में जब बालियाँ निकलती हैं तो उस समय नया परिवेश आता है और ऋतु परिवर्तन होता है। तो ऐसे समय में बसंत पंचमी मनाई जाती है। सरस्वती पूजन और माँ सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी में भगवान शिव का, और जब शिव का कैलाश पर शिव भगवान कैलाश पर होते हैं तब कृष्ण पक्ष की पंचमी में तो वृषभ के रूप में जो है भगवान शिव अवतरित होते हैं और इसीलिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी बसंत पंचमी उत्साह के साथ ज्ञान की प्राप्ति की देवी के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती का पूजन बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत से शुरू हो जाता है और जिसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसीलिए जो गुरु राम सिंह थे उन्होंने माँ सरस्वती का पूजन किया और सभी के अपने प्रवचनों से विद्या बुद्धि और विवेक के सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती के आशीर्वाद का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया। यानी सूर्य रविवार का दिन है और सौरमंडल में बहुत प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। खगोल शास्त्रों के अनुसार सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर सूर्य का प्रभाव मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य जो है राज सम्मान का दाता माने जाते हैं। और भगवान श्री राम ने के अवतार में सूर्य का तेज अंश समाहित है ऐसा मानते हैं। और सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। और स्तुति बाल रवि दर्शन और उपयुक्त मात्रा में जप करना चाहिए। गेहूँ गुड़ कमल पुष्प केसर लाल चंदन लाल वस्त्र और तांबे के बर्तन मर्यादा है अर्घ्य देने की। और आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय के 2 घंटे पहले नित्य कर्म के निवृत्त होकर के सूर्य आराधना करनी चाहिए। ऐसा हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान सूर्य को यानी अर्घ्य देने का विधान है। सूर्यास्त के उपरांत तो कुछ भी खाना नहीं चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवार को सूर्यास्त यानी जब सर्वार्थ सूर्य अर्घ्य को देने के बाद ही हमको आगे का कार्य करना चाहिए, उपासना से निवृत्त होना चाहिए। तो सूर्य देव का वर्ण लाल होता है। सनातन धर्म के पालन करने वाले जो भी लोग 5 देवताओं का पूजन करते हैं जिसमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं और सूर्य भगवान हैं। उसमें सूर्य भगवान भी आदित्य पूजा की परंपरा मानी जाती है। आदित्य स्रोत मंत्रसी का पाठ करना चाहिए इस दिन। भगवान सूर्य यानी हमारे जीवन में राजयोग के प्रदाता माने जाते हैं। भगवान यानी स्वयं भगवान श्री राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था, ऐसा हमारी मान्यताओं में कहा जाता है। सतयुग में जब हवन प्रधान आराधना थी तब सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। त्रेता में श्री राम जी ने और द्वापर में श्री कृष्ण ने पांडव कुल की लोगों से सूर्य की आराधना कराई थी रक्षा के लिए। और कलयुग में भी सूर्य वंदना राज सम्मान का द्योतक माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में तेज बढ़ाने के भावों का संचार करता है। तो भगवान सूर्य को जो है तांबे के से अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र से भगवान को याद करना चाहिए। और सूर्य उपासना करने से हमें राजयोग की प्रबलता का बड़ा द्योतक माना गया है और फलदायी फलों से यानी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान सूर्य जो है हमको यानी अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता किरणों से आच्छादित भगवान सूर्य से हमें अनेक औषधियाँ का हमारे जीवन में औषधियों के रूप में भगवान सूर्य की किरणों
किरणें आती हैं, जिससे हमारा जीवन अनेक प्रकार के रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। तो आज के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोस्तों रावण के वध करने के समय भगवान सूर्य के तेज को प्राप्त किया था, जिसके परिणाम से उन्होंने रावण में विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य पैदा की। भगवान यानी देवी शक्ति और विभीषण के द्वारा रावण के नाभि में अमृत है, और भगवान सूर्य के तेज से रावण के बार बार सिर निकल करके जुड़ आ रहे थे, तो भगवान ने जब उनको अग्निमाड़ मारा तब रावण का वध हो गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ज्ञान रूपी अंधकार के स्वरूप रावण का अंत करके ज्ञान रूपी प्रकाश का सूर्य भगवान के सौजन्य से इस जीवन को रामचरितमानस में जिस प्रकार के भावों का संचार किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों वही था कि देवताएं यही सिखाकर कि वानरों का शरीर ब्रह्मा जी ने भगवान रामचंद्र की वंदन करके उनकी स्तुति करके अनुरोध करके और इस सांसारिक जीवन को यानी लोक कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान की स्तुति की तब भगवान अवतरित होते हैं। तो तब ब्रह्मा जो है अपने लोक को चले जाते हैं और सभी और जो देवता हैं वह वानरों का रूप धर करके पृथ्वी पर लौटते हैं। तब भगवान अवतार लेते हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कछु विश्रामा, जो कछु आज सुन ब्रह्मा दीना, हर्षि देव विलंब न कीना। तो सब देवता जो है अपने अपने लोकों को चले गए। जो धरती पर जाना धरती में चला गया, जो लोक को चले गए, इंद्रलोक को चले गए, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए, और पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। भूमि सहित मन कहूँ विश्राम, जो कहूँ आए हूँ ब्रह्मा दीना। और ब्रह्मा जी ने जिससे जो कुछ आज्ञा दी थी, जो कहा था, जो आशीर्वाद दिया था, उसी के अनुसार जो है हर्षि देव विलंब न कीना। और देवता बहुत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, खुश गए। आज रावण का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो रहा था और उन्होंने वैसा करने को देर नहीं की, सब अपने अपने कार्य में जुट गए। बनचर देव धरी चितित माही, अतुलित बल प्रताप जिन पाही, गिरी तरु नख आयुध बल वीरा, सब वीरा हरि मार्ग चित वही मति धीरा। तब पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और उसमें अपार बल और प्रताप था वानरों के अंदर, और सभी शूरवीर थे, क्योंकि रावण के आतंक के कारण उन्होंने वानर का रूप धारण किया। पर्वत वृक्ष और नख में जो है उनके शस्त्र हो गए, अस्त्र शस्त्र हो गए। गिरी तरु नख आयुध सब वीरा, वे धीर बुद्धि वाले हरि मार्ग चित वही मति धीरा। धीर बुद्धि वाले और वानर रूप देता भगवान के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेकों राह देखने लगे। उनकी राह देखते हैं, उनके ध्यान में रम जाते हैं और उनके स्वरूप को देखना चाहते हैं। तो गिरि कानन जहाँ तहाँ धरि पूरी, रही निज निज अनेक रवि रूरी, यह सब रुचिर चरित में भाषा, सब अब जो सुनाऊं जो बीघई राखा। तो वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गई, आच्छादित हो गई। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। तब इस प्रकार के चरित्र को ब्रह्मा जी ने कह करके वह सब चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। तो बीच में ही अगर वह चरित्र छोड़ दिया था, उसका क्या परिणाम हुआ। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदते ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गिरि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। यानी तब कहते हैं कि यानी अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, अवधपुरी में मणि दशरथ नाम के राजा हुए और जिनका नाम वेदों में विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, और चारों तरफ उनकी आभा फैल गई। और धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, वे धर्म के धुरंधर थे
धर्म की धुरी के मानक थे, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। अपार ज्ञान उनके पास था और उनके हृदय शांग धनुष जो है धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, और जिसके परिणाम स्वरूप हृदय भगत मति सारंग पानी, और उनकी बुद्धि भी उनके उन्हीं में लगी हुई थी। यानी पूर्ण बुद्धि बल सभी स्वरूपों से जो विराजमान थे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तब कहते हैं कि उनकी कौशल्या आदि जो प्रिय रानियां थी वह सभी जो है पवित्र आचरण वाली थी। राजा दशरथ जी की जो तीनों रानियां थीं पवित्र आचरण वाली थी, जो इस सृष्टि में जिनका अवतरण हुआ। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि, वह विनीत थी, पति के अनुकूल चलने वाली थी और हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था, दृढ़ विश्वास था, पूर्ण आस्था थी। एक बार भूपति मन माही, वे भय गलानि मोरी सुत नाही, गुरु ग्रह नयन तुरत महिपाला, चरण लाग नहीं विलय विशाला। तब एक बार भूपति मन माही, भी भय गलानि मोरी सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊँ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। तो एक बार वही लीला जो है हमारे जीवन में आती है। तो वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और तब एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। तब राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु सुनाय हूँ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय हूँ, धर्म धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विधि भगत भयहारी। तब राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया, और गुरु वशिष्ठ चौथे पंथ, उनका पुत्र कोई भी संतान नहीं हुई थी। तो संतान की इच्छा होती है, अगर हम गृहस्थ में पैदा होते हैं तो भगवान राम जी का तो अवतरण होना ही था। इस प्रकार की लीला उन्होंने खेली, और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले ऐसे पुत्र तुम्हारे पैदा हो। तो तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, और पुत्र की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे यज्ञ कराया। भगति सहित मुनि आहुति दिए। तब भक्ति के समान आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु, यानी जिसको कहते हैं हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए, साक्षात रूप में प्रकट हुए अग्निदेव, जो वशिष्ठ का हृदय विचारा। दशरथ जी बोले कि वशिष्ठ जी के हृदय में जो कुछ समझा था, जो विचारा था, जो मंथन किया था, और का जो भा सिद्ध तुम्हारा, आज तुम्हारा काम पूर्ण रूप से सर्व सिद्ध हो गया है, सर्व सिद्धि प्राप्त हो गई है। 8 सिद्धि 9 निध के दाता, असवर दिन मुझ जानकी माता। तो हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को, पवित्र रूपी खीर को उन रानियों को दो, जो जैसा जैसा तुम जिसको जैसा भाग देना चाहते हो वैसे दो। तब अदृश्य भय पावक, तब तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर बुझाकर और उस हविष्यान्न खीर को दे करके राजा को दे करके और अपना जो है अंतर्ध्यान हो गए, और परमानंद मगन नृपौ हर्ष नहीं रहे। और राजा के हृदय में इस प्रकार की चौथी अवस्था में जब संतान की प्राप्ति होती है, अद्भुत खुशी, जो कल्पना भी उन्होंने की थी, जो यानी संभव भी असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। राजा की इच्छा थी संतान की, लेकिन चौथे पंथा संतान नहीं हुई थी। अंततोगता उनकी 4 संतानें होती हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जो है कौशल्या के पुत्र थे, और भरत जो है कैकेयी के पुत्र थे, और सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में भगवान के अवतरण का प्रसंग है। यानी प्रार्थना में शांति का आभास होता है। तो आज संसार को दोस्तों अगर हम इस परिदृश्य से देखते हैं तो संसार की तेज़ रफ्तार में जिंदगी की भी रफ्तार तेज हो गई है।
तो उतनी तेज ही व्यक्ति को की मानसिक शांति ही कहीं खो भी गई है। उस समय के लोगों में कितना धैर्य था। तो इसी खोई हुई मानसिकता, मानसिक शांति की खोने के, इस खोई हुई मानसिक शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है आदमी बहुत ही आतुर रहता है, व्यग्र रहता है और परेशान रहता है। तो वह समस्त सामाजिक वैभव और वैभव पा लेना चाहता है। तो शांति फिर भी नहीं मिलती है, तो नशे की लत में डूब करके वह कैसे न कैसे उसको चाहता है, उससे भी नहीं मिलती है तो वह अनेक प्रकार की दया यानी दवा की गोलियां खाता है, उसका सहारा लेता है। और पर वे सब प्रयास जब असफल हो जाते हैं तब मानसिक अशांति भयंकर रूप में सदैव बनी रहने के कारण विभिन्न शारीरिक और मानसिक बीमारियों की स्थिति आ जाती है। तो जिस प्रकार इसीलिए कहा है कि एक अत्यंत सरल, सुलभ और अमूल्य, अमोघ, सर्वजन सुलभ और अकाट्य एवं सार्वकालिक करने के लिए इस परिवेश को तो योग्य उपाय है कि प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना करना। तो दशरथ जी ने जिस प्रकार की प्रार्थना की, भगवान का साक्षात स्वरूप उनको प्राप्त हुआ। तो संसार में ऐसा कोई भी दोस्तों सोता या नहीं है जैसा ईश्वर के स्वरूप में होता है। जब ईश्वर प्रकट होते हैं तो वह किसी न किसी रूप से मानव की परीक्षा लेते हैं। और धैर्य रखना और भगवान में विश्वास रखना, सहृदयी होना एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो हमारे कष्टों में दोस्तों सब चिंताओं से हमें मुक्ति, जिस प्रकार दशरथ जी को चौथे पल में पुत्र की प्राप्ति हुई, तो ईश्वर का सुख अगर हम जानते हैं तो हमें वह प्राप्त होता है। उसे कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है और विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रभु सभी भाषाओं को जानते हैं, हर इंसान को कौन किस परिवेश में सबको जानते हैं। हमारी मनस्थिति को पूरी तरह समझा सकती है। आज कलयुग में भी दोस्तों अगर हमारी आचार संहिता सही होगी, हमारे पास आत्मज्ञान होगा, आत्मबल होगा, शक्ति होगी, हम सिद्धांतों के अनुपालन करेंगे, मर्यादा का अनुपालन करेंगे, तो इस दृश्य जगत में दोस्तों अनेक समस्याएं आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। और उन समस्याओं में भी अगर हमारी प्रार्थना, हमारे कर्म भाव और हम दया भाव हमारे अंदर होंगे और हमें सही निष्ठा और कर्तव्य, तो प्रार्थना में हमारी शक्ति होती है। प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना मानसिक शांति को प्रदान करती है और इसी से हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रार्थना यदि स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकृत की हो जाती है। और ईश्वर की प्रार्थना से दोस्तों मनोनिग्रह होता है और मन निर्बल हो जाता है और साहस एवं शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में होने लगता है, जिसका दशरथ जी के अंतःकरण में, तीनों रानियों के अंतःकरण में हो। तो दुर्व्यसन हमको रावण के समान दुर्व्यसनों को त्याग करके भगवान रामचंद्र जी को इन्हीं दुर्व्यसनों, गलत विचार, बुराई रास्ते पर, अज्ञान रूपी अंधकार के रास्ते पर जाने का जो अनेक देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को और प्रजा को जिस प्रकार से रावण ने पूरी धरती तक को परेशान किया, तो भगवानों का अवतरण है। निश्चित है दोस्तों, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान इस संसार में एक बार नहीं हजारों बार जन्म लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों सहिष्णुता और धैर्यता और सद्भाव, पूर्ण निष्ठा
जब हमारे अंतःकरण में बढ़ जाती है तो हम सुख और दुख की अनुभूति में भगवान को अगर सही स्वरूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार से पूर्व में ही आकाशवाणी कर दी कि ऐसे ऐसे कलयुग में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यानी दशरथ जी और कौशल्या जी होंगी, जो 3 रानियाँ और 4 पुत्र उनके होंगे। तो उसी प्रकार रामचंद्र जी का अवतरण होता है और इसीलिए संभवामि युगे युगे कहा है। भगवान जो है युगों युगों तक जन्म लेते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, तो मुनियों की रक्षा करने के लिए और इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मानव जीवन को हमेशा और इस सृष्टि में हमेशा के लिए विराजमान रखने के लिए तो भगवान, तो इसी के परिणाम स्वरूप महानता वह नहीं है कि दोस्तों हम गिर गए और उठ न पाए, क्योंकि महानता उसे कहते हैं जब हम गिरकर बार बार उठते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अगर इंसान को सूरज की तरह अगर तपना है तो रोज उठना पड़ेगा। तो संकट में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर यानी बिकने पर आ जाओ तो घर मतलब तो वह घर भी जाता है। तो यानी इरादा अगर हमारा सच्चा हो, निष्ठावान हो, तो कीमत, हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। तो जीवन के सफ़र में दोस्तों नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचरित मानस से प्रेरणा मिलती है। यह वह सब कुछ हम कर सकते हैं जो हम सोचने का लक्ष्य बनाते हैं। हमें आनंद की अनुभूति किस स्वरूप में होती है, हम असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम हो सकते हैं। परमात्मा की शक्ति और परमात्मा द्वारा हमको अगर शक्ति प्रदत्त हो जाती है तो सफलता तक पहुंचने के लिए, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, यानी असफलता के मार्ग से जूझना पड़ेगा। और तभी हम सही, अगर हमारी हिम्मत सही होगी, हमारी समर्थ सही होगी, तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की गलतियों से भी हम प्रेरणा लेकर के सही रास्ते में अनुसरण करके राममय बन सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में दोस्तों सफ़र सुहावना ज़रूर होता है। उस सफ़र को कहाँ कैसे किस मुश्किलों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। और हम दूसरों के मार्गदर्शन करने में जब कामयाब हो जाते हैं, ब्रह्मा जी ने जो है सभी देवी देवताओं को जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आकाशवाणी करनी पड़ी, तो अपनी वेदना यानी अपनी स्तुति से, अपने भावों से और मानव चेतना को जगाने के लिए देवी देवता मनुष्य इस सृष्टि के लगातार चलने के लिए अपने भावों से, अंतर मन से जो भगवान की स्तुति की, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण होता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भुज की कामना के साथ रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस बार का वर्णन किया भगवान का अवतरण कैसे इस धरती पर होता है, तो और कैसे 4 भाइयों में किस प्रकार से मुनियों के आशीर्वाद से दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होती है चौथे पद में, यानी असंभव भी संभव में परिवर्तित होता है।
तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यही लीला है। तो समर्थ को नहीं दोष गुसाएं, जो समर्थवान होते हैं तभी दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम राज्य की आराधना करने में राम राज्य की यानी अवधारणा में करते हुए बताया है कि दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। तो कामना की है, वही कामना जो है हमारी प्रार्थना में बदल जाती है। कामना जब प्रार्थना में बदल जाती है हमको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान रामचंद्र जी ने साक्षात रूप में आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप भगवान ने अपने अवतरण के बारे में बताया। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों आगे का प्रसंग कल, आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र की एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक छंद, एक एक स्वरठा, एक एक दोहा हमारे लिए कितना मूल्यवान है। और तुलसीदास और वाल्मीकि द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है यह हमारे लिए वरदान के स्वरूप है। हमें कितनी प्रेरणाएँ इससे मिलती हैं, कितना ज्ञान मिलता है, अपने चिंतन को कैसे जगाते हैं। इन भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। मैं सबके मंगल भोग की कामना के साथ भगवान का अवतरण सभी पर आशीर्वाद बने रहे, मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ।